जय हिंद, जय भारत। तो आज हम बात करने वाले हैं टीथ के बारे में। टीथ जहाँ से डाइजेशन की स्टार्टिंग होती है। डाइजेशन एक प्रोसेस है, कैसे हमारी बॉडी में फूड का पाचन होता है, कैसे हमारी बॉडी में फूड डाइजेस्ट होता है, उसका प्रोसेस है डाइजेशन। उसका पहला स्टेप है कि हम फूड को माउथ के अंदर ले जाते हैं। माउथ के अंदर टीथ होते हैं, टीथ एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो उन्हीं टीथ के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो टीथ जो होते हैं ये हमारे माउथ में कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं। हम एडल्ट, टीनेज या टीनेजर और चिल्ड्रंस के बारे में अलग अलग स्टडी करेंगे। इन तीनों के डेंटल फॉर्मूला अलग होते हैं। एडल्ट में कितने टीथ होते हैं, टीनेजर में कितने टीथ होते हैं और चिल्ड्रंस में कितने टीथ होते हैं, ये हम अभी डेंटल फॉर्मूला पढ़ेंगे। उससे पहले हम एक बेसिक व्यू लेंगे कि कैसे कैसे किस किस टाइप के टीथ होते हैं हमारे माउथ में। तो हमारे माउथ में 4 तरह के टीथ होते हैं। सबसे पहला होता है इंसीजर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। प्रीमोलर और मोलर में कंफ्यूजन होती है कि पहले कौन सा आता है। तो मोलर एक टीथ का नाम है और हम ये जानते हैं कि प्री का मतलब होता है पहले, पोस्ट का मतलब होता है बाद। मतलब प्री मतलब पहले, मोलर प्री मोलर। मोलर के जो पहले आए यानी वो होता है प्री मोलर। तो इससे हम कह सकते हैं कि मोलर के पहले आता है प्री मोलर। अब हम अरेंजमेंट देखते हैं कैसे हमारे माउथ में ये चारों तरह के टीथ अरेंज होते हैं। ये हमने एक डिवीजन कर लिया है। ये है हमारा वर्टिकल डिवीजन और ये है हमारा हॉरिजॉन्टल डिवीजन। ये हमने 4 पार्ट बना लिए। जितने टीथ इधर हैं उतने ही टीथ इधर हैं। मतलब एक तरफ जितने, अगर मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर इधर 8 है तो इधर भी 8 टीथ हैं, इधर भी 8 है, इधर भी 8 हैं। चारों तरफ 8 टीथ हैं, 8 सब तरफ 8 हैं। अगर हम इस डिवीज़न की बात करें तो ऊपर जितने टीथ हैं उतने ही नीचे हैं। अगर ऊपर 16 है तो नीचे भी 16 है। तो अब हम देखेंगे कौन कौन से टीथ हैं। तो ये 1 2 3 4, ये चारों जो टीथ हैं ये हैं हमारे इंसीजर। इंसीजर भी 2 तरह के होते हैं, सेंट्रल इंसीजर और लेटरल इंसीजर। ये जो पहला वाला और दूसरा वाला, इनको हम बोलेंगे सेंट्रल इंसीजर। ये दोनों हैं सेंट्रल इंसीजर और ये तीसरे चौथे वाले लेटरल इंसीजर। लेटरल इंसीजर। अब ये इनका काम होता है, कोई भी अगर फूड है उसको कट करना, ये हेल्प करते हैं फूड को कट करने में। जैसे कि अगर हमने कोई फ्रूट खाया तो उसको हम आगे से कट करते हैं। आगे के जो हमारे 4 टीथ होते हैं उनसे हम कट करते हैं। ऊपर के 4 और नीचे के 4 मिला के 8। इन 8 टीथों की, इन 8 टीथ की हेल्प से ही हम फूड को कट कर पाते हैं। अब ये वाले जो दोनों हैं इनको बोलते हैं कैनाइन। कैनाइन टीथ वो टीथ होते हैं जिनसे हम टीयरिंग का काम करते हैं। जैसे कि अक्सर हमने देखा है लोगों को शुगर केन डायरेक्टली वो मुंह से छीलते हैं और उसका जो रस होता है उसको इनटेक करते हैं, उसका जो जूस होता है, तो वो टीयर करते हैं उसको इन टीथ से। इन टीथ की हेल्प से ही वो
उसको इनटेक कर पाते हैं, उसको ले पाते हैं। अब ये जो इधर के ये टीथ हैं, ये इधर वाले जो टीथ दिख रहे हैं, अब इनमें कन्फ्यूज़न होती है कि कितने प्रीमोलर हैं और कितने मोलर हैं। तो प्रीमोलर हमको ये ध्यान रखना है कि प्रीमोलर होते हैं हमारे 2, ये पहला, ये दूसरा, ये इधर भी ले लेते हैं पहला दूसरा, पहला दूसरा, ये 2 होते हैं हमारे प्रीमोलर। और ये 1 2 3, ये 3 होते हैं हमारे मोलर टीथ। ये जो 5 टीथ हैं ये काम करते हैं, जब हम फूड को अंदर मुंह के ले जाते हैं उसको चबाने का काम करते हैं, च्यू करने का काम करते हैं। ये 5 टीथ मिलके एक काम करते हैं। तो ये है बेसिक स्ट्रक्चर माउथ का। हमने कभी ना कभी 3 टर्मोलॉजीज जरूर देखी होंगी टीथ से रिलेटेड। पहला थीकोडोंट, थीकोडोंट क्या होता है? ये एक फैक्ट है कि हम अपना पूरा टीथ नहीं देख पाते। अगर ये हम टीथ देख पा रहे हैं तो ये इसकी रूट है, हम इसका सिर्फ 1/3 पार्ट देख पा रहे हैं, और जितना पार्ट गम्स में यानी कि मसूड़ों में धंसा हुआ है उसको बोलते हैं थीकोडोंट। जितना पार्ट मसूड़े में धंसा हुआ है या उसमें उस कैविटी में रखा हुआ है उसको हम बोलते हैं थीकोडोंट। अब एक टर्म आता है हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट क्या होता है? ये 4 मैंने नाम बताए, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इनको हेट्रोडोंट के अंदर ही कैटेगराइज किया गया है। अब आते हैं डायफायोडोंट। डायफायोडोंट क्या होता है कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं, हम अक्सर देखते हैं कि छोटे बच्चों में पहले मिल्क टीथ होते हैं। मिल्क टीथ यानी कि थोड़े बहुत दांत निकलते हैं जिनको दूध वाले दांत या दूध दांत भी बोला जाता है। तो वो टीथ निकलते हैं और कुछ समय बाद वो टूट जाते हैं और उनकी जगह नए निकल आते हैं। इसका मतलब कि वो टीथ रिप्लेस हो जाते हैं। तो जो टीथ रिप्लेस हो जाते हैं उनको बोलते हैं डायफायोडोंट। डायफायोडोंट उन टीथ को बोलते हैं जो रिप्लेस हो जाते हैं। हमारी एक लाइफ साइकिल में हमारी जितनी भी ज़िंदगी होती है उस एक लाइफ स्पैन में केवल टीथ हैं जो हमको एक बार खोने पे दोबारा मिल जाते हैं, वो भी सिर्फ 20 टीथ। ये सारे नहीं मिलते हैं तब तो, क्योंकि सारे जमे ही नहीं होते हैं। खास कर लास्ट वाला ये तो टीनेजर्स के, जब हम 18+ हो जाते हैं तब जमता है ये वाला टीथ, इसीलिए इसको विजडम टीथ बोलते हैं। अभी हम आगे देखेंगे। तो जो चिल्ड्रंस में होते हैं, चिल्ड्रंस में 20 टीथ होते हैं, उन 20 टीथ को ही मिल्क टीथ बोलते हैं। वही रिप्लेस होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं डायफायोडोंट। तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है आप ले लीजिए। फिर हम देखते हैं इनके डेंटल फार्मूला। तो अब हम देखेंगे कि डेंटल फार्मूला निकाला कैसे जाता है। जैसे अगर हम बात करें एडल्ट्स की, तो एडल्ट्स के इंसीजर, सबसे पहले बात आती है इंसीजर्स की। तो इंसीजर 4 ऊपर भी होते हैं, 4 नीचे भी होते हैं। 4 ऊपर होते हैं, 4 नीचे होते हैं। फिर बात आती है कैनाइन की। कैनाइन 2 ऊपर होते हैं, 2 नीचे होते हैं। फिर बात करें प्रीमोलर्स की, तो प्रीमोलर्स भी 4 ऊपर होते हैं, 4 नीचे होते हैं। फिर मोलर्स की बात करें
तो ऊपर भी 6 नीचे भी 6। जैसे कि ये हमारे टीथ हैं, मैंने रफली डायग्राम बनाया है। यहाँ पे इस तरह की डिवीज़न हो रही है, ऊपर भी 4 नीचे भी 4, ऊपर भी 2 नीचे भी 2, इधर भी 2 इधर भी 2 हो गए, तो हो गए 4, इधर भी मिला के हो गए 4। तो अब इनको हम ऐड करेंगे, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16/16। अब यहाँ पे हमको डिवाइड नहीं करना है, यहाँ पे हम इनको ऐड कर देंगे, ये तब निकल जाएगा हमारा डेंटल फॉर्मूला। 16 + 16 32, 4 ऊपर इंसीजर नीचे इंसीजर, 2 कैनाइन 2 कैनाइन, 2 प्रीमोलर 4 प्रीमोलर 4 प्रीमोलर, 6 मोलर 6 मोलर। ये हो गया 16/16 32। यहाँ पे डिवाइड नहीं करना है 1/1, इन दोनों को ऐड कर देना है, आ जाएगा 32। फिर बात करें टीनेजर्स में, टीनेजर्स में भी ऊपर 4 टीथ होते हैं इंसीजर, नीचे इंसीजर, यहाँ इंसीजर्स की बात हो रही है। फिर कैनाइन में, कैनाइन ऊपर 2 होते हैं नीचे 2 होते हैं, ये हो गए कैनाइन्स की बात। फिर प्रीमोलर ऊपर 4 होते हैं नीचे 4 होते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंस आता है मोलर में। मोलर कितने होते हैं? मोलर एडल्ट में 6 होते हैं, लेकिन टीनेजर्स में 4 होते हैं, 4/4। इन सब के बीच हम प्लस का साइन लगा देंगे। अब इनको ऐड करेंगे, 4 4 8 4 12 2 14, 14/14, क्योंकि नीचे भी सेम डिजिट्स हैं। इन दोनों को भी ऐड कर देंगे, आ जाएगा 28। ये होगा टीनेजर्स की बात। एडल्ट्स में होते हैं 32 टीथ, टीनेजर में होते हैं 28। अब बात करते हैं चिल्ड्रंस की। इनके भी इंसीजर 4/4, 4 ऊपर 4 नीचे, प्लस 2 कैनाइन ऊपर 2 कैनाइन नीचे, प्लस प्रीमोलर 4 ऊपर 4 नीचे। अब यहाँ पे दो मोलर कम पड़ गए थे, अब यहाँ पे एक भी मोलर नहीं होगा, 0.0। अब 0.0, अब इनको हम टोटल ऐड कर लेंगे, 4 4 8 2 10, 10/10। इन दोनों को ऐड कर देंगे, आ जाएगा 20। तो ऐसे निकलता है डेंटल फॉर्मूला। पहले इंसीजर होंगे, पहले बात होगी इंसीजर की, इंसीजर कैनाइन, फिर प्रीमोलर, फिर मोलर। हम यहाँ देख रहे हैं कि इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, 3 जो ये टाइप के टीथ हैं, ये तीनों में सेम है। वही जो मोलर है वो यहाँ 6 थे, यहाँ 4 हो गए, यहाँ 0 ही बचे। तो डिफरेंस आ रहा है मोलर पे। अगर हम मोलर्स को याद कर लें तो बाकी सब सेम है। ऐसे निकल आएगा डेंटल फॉर्मूला। जैसे टीनेजर्स के टीथ होते हैं, ये रफली डायग्राम है, यहाँ पे ऊपर 2 कम है, यहाँ पे एक टीथ नहीं होता है, एक टीथ यहाँ नहीं होता है, एक यहाँ नहीं होता है नीचे, एक यहाँ नहीं होता है। बाकी सारे टीथ एडल्ट की तरीके से होते हैं। मतलब ये कहने का मतलब है कि इनके इंसीजर्स नहीं होते हैं। इंसीजर में भी
सिर्फ एक टीथ, 1 2 3 4, यहाँ पे 6 थे, यहाँ पे 4 हैं, मतलब कि 2 टीथों का डिफरेंस आ रहा है ऊपर, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ये जो टीथ होते हैं इनको बोलते हैं विजडम टीथ। विजडम टीथ, विजडम टीथ वो टीथ होते हैं जब कोई 18 प्लस हो जाता है तब उसके ये विजडम टीथ निकलते हैं, एक एक चारों कोनों पे। इन्हीं का डिफरेंस होता है इनमें टीनेजर्स में। यहाँ 4 है, 2 कम है 6 में से, तो 2 ये विजडम टीथ ही हैं। यहाँ पे 4 है, 2 कम है, तो ये विजडम टीथ ही हैं। फिर चिल्ड्रंस में बात करें, चिल्ड्रंस में मोलर होते ही नहीं है और टोटल टीथ होते हैं 20, यही 20 कहलाते हैं मिल्क टीथ। यही मिल्क टीथ रिप्लेस हो जाते हैं इन टीनेजर्स वाले टीथ में। ये 20 टीथ जब टूटते हैं तब निकलते हैं ये टीनेजर वाले टीथ, 28 टीथ। जब ये 28 टीथ निकल आते हैं, फिर जब धीरे धीरे थोड़ा टाइम बीतता है, लोग 18 प्लस होते हैं, जब कोई 18 प्लस हो जाता है तब उसके 32 टीथ हो जाते हैं और वो एक एडल्ट की कैटेगरी में आ जाता है। तो ये रही आज की वीडियो। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।